أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting with the great name of Allah who is the most beneficent and merciful. Dear cadets, Assalamu alaikum. Dear cadets, I'm your physics teacher from Margala Cadet College, Company Bar, Murray. Welcome to online education and this is our lecture number 5. Dear cadets, इससे पहले हम लोग 3-4 लेक्चर्स को डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था. ठीक है, इसके अलावा फिर जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के हवाले से, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए. वो जो प्रीफिक्सेस का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसका टेबल याद होना चाहिए. ठीक है, मस्ट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको आप लोगों ने बार बार रिपीट करना है. मैंने उसके अंदर कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, तो आपने उनको भी काइंडली देख लेना है और उन ट्रिक्स को की मदद से आप लोगों ने उन प्रीफिक्सेस का टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. ठीक है, तो आज का जो हमारा कंसर्न है वो चैप्टर नंबर 1 के साथ है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं. और टॉपिक क्या है? साइंटिफिक नोटेशन. आज हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है. तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो वो ये कहता है, अ साइंटिफिक वे टू राइट स्मॉल एंड लार्ज नंबर इन सम पावर ऑफ 10. यानी कि कुछ छोटी वैल्यू होगी और कुछ बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जिसको हमें पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, या जिसको बोलने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जिसको रीड आउट करने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी. तो उनको हम लोगों ने आसान करके, जैसे कि मैंने प्रीफिक्सेस के अंदर बताया, उसके अंदर तो हम लोग एक प्रीफिक्स यानी एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं ना. ठीक है, जैसे किलो, गैगा, मेगा, टेरा, पीटा, कुछ भी ऐसा सिंबल यूज़ कर लेते हैं. लेकिन यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ जस्ट हमने 10 रेज टू पावर में कुछ वैल्यूज़ को लिख देना होगा. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बता दिया गया है 4200000000, फिर आगे जाके सिंगल, यानी कि 11 जीरोज बनते हैं और एक टू, यानी 12 टोटल वैल्यूज़ बनती हैं. ठीक है, तो अब देखें, ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ को पढ़ना हमारे लिए, और अगर इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसको पढ़ना, चलिए अगर पढ़ लेते हैं हम लोग उसको, लिखते वक्त कहीं प्रॉब्लम, किसी कोई एक ज़ीरो भी मिस हो गया तो हमारी बहुत बड़ी वैल्यूज़ जो है वो कम छोटी वैल्यू कंसिडर हो जाएगी, और इसमें एरर आने का चांसेस जो है वो मैक्सिमम होते हैं. तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमने एक साइंटिफिक नोटेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है, कि हमने बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हम लोग छोटी छोटी वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने बता दिया कि 42000000, फिर लास्ट में आगे जीरो आ रहा है, तो ये 11 जीरोज और सबसे पहले 42 आ रहा है. तो इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है? 4.2 इंटू 10⁻12 मीटर. ठीक है, अब ये 12 10⁻12 में 12 कैसे आया, ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आपने ना ये जो 42 और 11 जीरोज हैं, 11 जीरोज के बाद आपने डालना है पॉइंट, और पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की जो ऊपर एरो नज़र आ रहा है ना, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है एरो. तो ये एरो ये बता रहा है कि हमारा पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होने वाला है, और लेफ्ट शिफ्ट होकर कहाँ पर पॉइंट जाएगा? 4 के बाद पॉइंट चला जाएगा. जैसे कि 4.2 इंटू 10⁻12. अब जितना पॉइंट और पॉइंट जहाँ पर शिफ्ट हुआ वो उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं. पॉइंट ऑफ रेफरेंस कब कहाँ पर होता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है. तो वो हमें ये बताता है कि हमारा एक्चुअल पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, तो पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरम्यान में कितने डिजिट आ रहे हैं? तो वो हमारे पास 12 डिजिट आ रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने जो लिखा था वो 4.2 इंटू 10⁻12 मीटर लिखा था. होप सो कि आपको इस बात का अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. अब जो नीचे वाला एक एग्जांपल दी गई है वो ये बता रहा है कि ऊपर तो हमने कहा कि, और 12 भी क्या है, 12 पॉजिटिव वैल्यूज में आई है. ऊपर 4.2 इंटू 10⁻12 वो भी पॉजिटिव वैल्यू में आई है. कब पॉजिटिव में आई है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे भी एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अच्छे से बता दूंगा. लेकिन चलिए अब देखें, अब जब नीचे वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो वो 0.00000009, यानी कि इसमें क्या है कि हमारे पास 7 जीरोज आ रहे हैं और एक जो है वो 9 है. हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है कि जीरो नहीं होनी चाहिए, वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यूज हो सकती है. तो यहाँ पर क्या है, वो 9 आ चुका है. ठीक है, तो पॉइंट को 9 के बाद शिफ्ट करना है. जब पॉइंट को 9 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ऊपर वाला एरो भी यही बता रहा है कि पॉइंट को पॉइंट ऑफ, यानी कि
रेफरेंस पे शिफ्ट करना है। जो वो शिफ्ट करेंगे तो वो कितनी वैल्यूज जा रही हैं इधर, पॉइंट टू पॉइंट रेफरेंस के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो 8 वैल्यूज आ रही हैं। तो इसलिए अब वो 10⁻⁻8 आ गया। लेकिन ऊपर 12 आया, प्लस का 12 आया, नीचे माइनस का 8 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा मैं अब आपको फर्दर मजीद आगे नेक्स्ट एग्जांपल में चलेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए देखिए इसके अंदर भी नीचे वाली जो एग्जांपल है 468000000 के जी। अब इसको जब लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में तो वो क्या बन जाएगा, 4.68 इंटू 10⁸8 के जी। तो अब ये समझ आया पॉइंट कैसे लगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको अच्छे से मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें देख लें कि जहाँ पर पॉइंट नहीं होता वहाँ पर पॉइंट जो है वो क्या होता है, पॉइंट बाद में लगता है कि इन सारी वैल्यूज़ के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे शिफ्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा कहाँ होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर क्या वैल्यूज़ है, 4, तो 4 के बाद पॉइंट ऑफ रेफरेंस लग जाएगा। ठीक है, तो 4.68। अब पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने डिजिट थे, 8। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस की वैल्यूज आ गई है। अब हम नीचे देखें, एक नंबर है हमारे पास 5326.6। अब पॉइंट यहाँ पर 6 के बाद लगा हुआ है और पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5। तो अब यहाँ पर देखें पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने डिजिट, 3। तो पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁴ में क्या आ जाएगा, 3। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं, मैं जो आपको बता रहा था कि पॉइंट कैसे लगेगा और राइट टू लेफ्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखें जी पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स की पोजीशन कहाँ पर होगी। इसमें देखिए 450 है, 450 है तो अब इसमें पॉइंट नहीं गिवन, जिसमें पॉइंट नहीं गिवन तो हमने पॉइंट लगा देना है। और पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 0 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया। और इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, नीचे जो यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, वी विल मूव पॉइंट टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है। तो देखो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या था, 450 था ना, तो 450 के बाद 4 जो था ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था। तो पॉइंट जो पहले 0 के बाद था अब उसको 4 के बाद शिफ्ट कर देना है। तो जब 4 के बाद शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट और पहले पॉइंट कहाँ पर था, वो 0 के बाद था। तो दरम्यान में डिजिट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो अब इस तरफ देखें राइट साइड पे तो एक 4.5 इंटू 10⁻² नज़र आ रहा होगा। ये जो 4.5 है वो यही वाला है। और 10⁻² का मतलब क्या है कि ऊपर देखें पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान 2 डिजिट आ रहे थे तो इसलिए 2 लग गया। ठीक है, अब देखें डायरेक्शन ऑफ मूव, यहाँ पे +2 क्यों आया, तो देखें पावर विल बी पॉजिटिव कब, जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ऊपर एरो भी बता रहा है ना, एरो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और इसी तरह से पावर विल बी नेगेटिव, पावर नेगेटिव कब आएगी, जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे होंगे, जैसे कि ऊपर एरो आपको बता रहा है। तो होप सो कि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी मजीद मैं आपको ये जो 10,000 वाला है इसकी बता देता हूँ एक एग्जांपल, और फिर इसके बाद नीचे चलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो 10,000 वाला है इसमें पॉइंट था पहले, नहीं हमने लगाया। हमने जब लगाया तो हमने इसको कहाँ पर शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर क्या है, 1। अब पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 0 और 2 0, यानी 4 0 आ रहे हैं हमारे पास। तो इसका आंसर जो बन जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁴। अब 0 आप लगाएं ना लगाएं ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसलिए वो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको लगाएं ना लगाएं ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास अब हमने राइट टू लेफ्ट को शिफ्ट कर लिया जिसमें हमारे पास पावर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी। अब हमने ये चेक करना है कि एक ऐसी वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें पावर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए। तो वो क्या है, 0.0000059। अब इसमें देखें कि हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है। तो हमें पॉइंट को 5 के बाद शिफ्ट करना है। तो देखिए पॉइंट को जब 5 के बाद शिफ्ट करेंगे तो दरम्यान में वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 2 0, यानी 5 0 आ रहे हैं और 1 5 आ रहा है। तो कितनी वैल्यूज बन जाएंगी, 6 वैल्यूज बन जाएंगी। तो यानी जब हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस में। तो देखिए 5.9 बन जाएगा। इस साइड पे देख लें, राइट साइड पे तो आपको नजर आ रहा होगा 5.9 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा इसका आंसर। होप सो कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी कुछ ऐसा ही बता दिया गया है जिसमें यही है, आपने इसको अच्छे से दोबारा से देख लेना है
और आपको जो है ना वो यहाँ पे भी जो राइट साइड पे है इसमें आपको अच्छे से पॉइंट को शिफ्टिंग बता दिया गया है। देखें ज़ीरो के बाद एक दो नीचे काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना जो है वो देखिए पहले 6 5 0 0 0 0 था। अब आपने उसके बाद पॉइंट लगा हुआ था, अब आपने उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे कन्वर्ट करना था जो कि क्या है 6 है। तो अब जब उसको 6 पे कन्वर्ट करोगे तो देखें इसके दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, तो वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह आपने काउंटिंग कर लेनी है। अब होप्स हो कि आपको अच्छे से ये बातें क्लियर हो रही होंगी। तो पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो दरमियान में 7 डिजिट आ रहे हैं, तो हमने 6.5 लिख देना है, ठीक है। और साथ में 10 रेज टू पावर जितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान वो वैल्यूज़ आपने 10 रेज टू पावर में लिख देना है। तो अब हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था इसलिए हमारे पास वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही थी, ठीक है। तो अब क्लियर हो चुका है आपको। नेक्स्ट दो एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद देख लेनी है। तो जो इससे नेक्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 पॉइंट अब यानी कि पॉइंट ज़ीरो है लेकिन आप अब उसको ज़ीरो ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 0.00000987। अब पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, 9 के बाद। 9 के बाद ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि 9 हमारे पास क्या है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास, 4 तो ज़ीरो आ रहे थे लेकिन एक 9 भी आ रहा है, तो 5 डिजिट बन गए। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो 9.87 इंटू 10 कितना बन जाएगा 5। और किस 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 फॉर्म में, साइन कौन सा आएगा -5। साइन -5 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रही हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। फर्दर मजीद भी आपने ऐसा करना है कि ये चीज़ें जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। और जिस बच्चे को इस चीज़ के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो वो हमारे कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसी के अंदर भी रिपीट कर देता हूँ। और बाकी भी ये है कि आप जो है ना वो कॉलेज कॉन्टैक्ट नंबर डेफिनेटली आपको पता भी होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं पता इस हवाले से। तो 03005143 ये एक यूफोन का नंबर सॉरी जैज़ का नंबर है। और यूफोन का जो नंबर है जिस पे व्हाट्सएप पे बना हुआ है आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03330357 901, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी वक्त किसी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर मजीद उस पर बता दूँगा, ठीक है। This is all about today's lecture. All of you are directed to revise this topic by listening this lecture again and again. Also rewrite it on your notebooks. Thank you. Allah Hafiz.